हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। सब सभी लोग कैसे हैं? अगर आपके व्यक्ति आपसे दूर हैं, अगर आपके व्यक्ति आपसे पहले बहुत प्यार करते थे लेकिन अब इतना अधिक मनमुटाव कि व्यक्ति आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, अगर आपका पर्सन आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, अगर आपका व्यक्ति कॉल्स नहीं उठा रहा है, आपको घोस्ट कर रहा है और उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे वो कभी किया करता था, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो एक कनेक्शन में अपने व्यक्ति को बिहेव करने के लिए, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके कनेक्शन में आगे क्या होगा, आपके व्यक्ति के करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन भी बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अभी के भी रीडिंग को लाइक करें ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके आप इस रीडिंग को देखिएगा। कैंडल वैक्स का उपयोग करेंगे। बहुत ही सुंदर मीडियम फॉर रीडिंग्स, बहुत प्रिसाइज, बहुत इंटेंस भावनाएं निकल के आती हैं। राशियाँ बताऊंगी, आपको कुछ मूलांक बताऊंगी। आपका काम रहेगा कि इस रीडिंग को जितना हो सके आगे शेयर करें, लाइक करें। जिस भाग से रेजोनेट करें उस भाग को ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मुझे जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही हैं मुझे एरीज, लियो, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर भी, कैंसर राशि भी, और अप टू सम एक्सटेंट मिथुन राशि की एनर्जी भी है, दैट इज द जेमिनी। यहाँ पे देखो कैसे चावल के दानों की तरह बिखर रहा है वैक्स। ठीक है, चावल के दाने शुभ माने जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा। हम जब पूजा करते हैं तो उसमें भी उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि आपके लिए ये जो समय है, माना कि अशुभ चल रहा है, माना कि रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में शुभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं, यानी कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक होने के चांसेस दिखाई देते हैं। आपके व्यक्ति का नंबर लेटर सी, लेटर वाई, लेटर एम, लेटर एल, लेटर के, लेटर ए, लेटर एस, इनसे शुरू हो सकता है। ठीक है, लेटर वी से भी। ओके, विजया, विजय, वैभव, वरुण, ओके, विजेता, ऐसे नाम भी हो सकते हैं। ठीक है व्यूअर, सबसे पहले तो कुछ आपके बारे में देखिए। आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो। ठीक है, बहुत लंबा समय आपने अपने लाइफ में एक सही व्यक्ति के आने में पहले गुजारा, और आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना कि सुरक्षा या फिर प्यार या फिर कंफर्ट या वार्मथ मिली नहीं है। इनफैक्ट जो मैरिड लोग भी आज मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, आप अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हैं। कहीं ना कहीं जिस भी व्यक्ति को आप अपने इमोशंस के लिए ज़िम्मेदार मानते हो, या जिस पे भी आप थोड़ा सा भी इमोशनली डिपेंडेंट होते हो ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है कुछ समय के बाद, या फिर बिट्रिल की एनर्जी में आने लग जाता है। आप ऐसे इंसान भी हो जो शत्रु आसानी से बन जाते हैं आपके, और ये शत्रु ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, छुपे हुए शत्रु होते हैं आपके, जो आपसे या तो जेलस हैं या फिर आपको तरक्की होते नहीं देखना चाहते हैं। आपकी टोक और नज़र आपको बहुत लगती है। आपके इस कनेक्शन में भी मुझे ज़बरदस्त नज़र और टोक दिखाई देती है, ब्लैक मैजिक का असर भी दिखाई देता है। मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपके और आपके व्यक्ति के रिश्ते से कभी प्रसन्न नहीं रहा, या फिर जैसे होता है ना, लोग कह देते हैं कि अरे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। वो ना कई बार तो स्ट्रेंजर्स भी कह देते हैं कि हाय देखो कितना अच्छा कपल है, हाय कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग रही है दोनों की, दोनों कितने खुश लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी आपको टोक काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। सो आप जितना सिंपल अपनी लाइफ को चाहते हो, आप जितना दाल रोटी खा के प्रभु के गुण गाना चाहते हो, जितना चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपने व्यक्ति के साथ खुश रहूं, मेरा और उसका कनेक्शन अच्छा रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, बहुत कुछ परवाह ना भी चढ़े, तो कम से कम मेरे साथ ही कि साथ हमेशा रहे, और व्यक्ति मुझसे सच सच बोले, मेरे साथ सच्चा रहे, और मेरे साथ हमेशा लॉयल्टी के साथ चले। ओके, तो दिल है छोटा सा और छोटी सी ही आशाएं हैं आपकी। ओके, बहुत बड़ी बड़ी हैं भी नहीं, तो पहले ही थोड़ा सा ही चाहते हो उस यूनिवर्स से, आप थोड़ा सा ही चंक चाहते हो, वो भी आपकी पूर्ण नहीं हो पाती है। ओके, अब मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग या तो टीचिंग लाइन में, या तो किसी से अकाउंटेंसी होती है उसकी लाइन में दिखाई दे रहे हैं, मेंटरिंग, कोचिंग, इस तरह की आपके व्यक्ति भी हो सकते हैं इस लाइन में, गवर्नमेंट जॉब्स,
इसमें भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, शायद आपके व्यक्ति किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि वो ग्रो करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे, मे बी कोई कोर्स करना चाहते हो, या मे बी बाहर जाके पढ़ाई करने की या ऑन साइट जाने की इच्छा आपके व्यक्ति की हो, यानी कि मैं एक्सपेंशन देख रही हूँ, कुछ और ज़िंदगी में प्राप्त करना। आपकी भी इच्छा प्रबल है ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे प्राप्त करना। प्रॉब्लम इज़ कि आपका फोकस नहीं बैठ पाता है, फोकस नहीं बैठता है आपका। आप जब भी अपने आप को किसी भी जगह पे बेटर करना चाहते हो, या कहीं पे भी आप खुद को अलाइन करना चाहते हो, वहीं पे क्या होता है, वहीं पे ये हो जाता है कि या तो रिलेशनशिप में कुछ खटास आ जाती है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्थ कुछ इशू हो जाता है, या फिर ये व्यक्ति आपको बीच बीच में घोस्ट कर देता है या बहुत अधिक आपको परेशान कर देता है। तो आप ना फोकस से हट जाते हो, आप जो करना चाहते हो कर ही नहीं पाते, जो प्राप्त करना चाहते हो कर ही नहीं पाते। हमेशा आपकी शिकायतें रहती है कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय ही नहीं मिलता, मेरा वो चीज़ें अलाइन ही नहीं होती, कुछ ना कुछ घटना घट जाती है और मैं फिर से डीरेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ये समस्या आप महसूस कर रहे हो सकते हो। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने इस कनेक्शन में बहुत ही लेइंग डाउन सिचुएशन में अपने आप को रखा है, यानी कि आप इस व्यक्ति के सामने नतमस्तक होकर अपनी गलती, कई बार तो आपकी नहीं भी होती, आप तो भी मान लेते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप इस रिश्ते में पीस रख सको, ताकि आप रिश्ते में शांति रख सको, ताकि इस व्यक्ति को आप हर्ट ना कर दो, ताकि व्यक्ति गुस्सा होकर चला ना जाए। तो मैंने देखा है कि आप बहुत डिफेंसिव स्थिति में नहीं रहे हो, यानी कि आपने खुद को कभी एक्सप्लेन नहीं किया है या कम एक्सप्लेन करते हो, डर जाते हो बहुत जल्दी कि व्यक्ति मुझे छोड़ के ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ठीक है, अगर आपने अपने इमोशंस जो मैंने बताए हैं, अगर आपने उसे रेजोनेट किया है ना, तो ये रीडिंग डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए है। लेट मी चेंज द कैंडल। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है डिसाइड करने का, पता करने का कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अच्छा, नाउ अब आते हैं ज़रा उस मुद्दे पे जिसके लिए आप आज मुझसे जुड़ रहे हो, यानी कि व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, व्यक्ति क्या चाहता है आपका, आखिर व्यक्ति महसूस क्या कर रहा है इस वक्त। देखो, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो अधिकतर लोग दिख ही रहे हो, ठीक है, और ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन व्यूअर कुछ नॉर्मल नहीं है। ऐसा तो पहले भी हुआ है 17-18 सालों में कि हो चुके हैं आपकी व्यक्ति से आपके मनमुटाव कई बार। ओके, कभी इस वजह से तो कभी उस वजह से। इस बार ना आप एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, जैसे कि कुछ ख़त्म होने वाला है, जैसे कि व्यक्ति अब कभी आएगा ही नहीं, जैसे कि अब कुछ ठीक होगा ही नहीं। समवेयर आई सी अ डिफरेंट एनर्जी, और आप अपने हार्ट में, अपने दिल में बहुत डरे हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे कि मेरा व्यक्ति नहीं आया तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे जीऊँगा। दूसरी ओर आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? देखो, आपके पर्सन या तो फिलहाल आपको ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपको छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, लेकिन प्रायोरिटी में आप नहीं हो। कभी ऐसा समय था जब आप नंबर 1 थे। व्यक्ति का खाना भी खा रहा था तो भी आपको बता रहा था, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये किया, आज मैं यहाँ गया, मेरी ऐसे इमोशंस हैं, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थे, ये वो सवाल आपसे पूछा करता था। ठीक है, बहुत प्रफुल्लित रहा करते थे आप ये सुन के कि मेरा व्यक्ति मेरी कितनी केयर करता है। आज जब आप ये क्वेश्चन इस व्यक्ति से पूछ रहे हो ना, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको कह रहा है कि क्या इतना तुम पूछते रहते हो, डोंट यू नो जितना पुश मत करो खुद को मेरे ऊपर। सो जो व्यक्ति पहले आपके बिना रहता नहीं था, वो आज बहुत विमुख है आपसे, बहुत कम समय आपको दे रहा है, बहुत ऊपरी ऊपरी शैलो बातें कर रहा है। उसकी बातों में आप देख पा रहे हो कि गहराई नहीं है। आप देख पा रहे हो कि व्यक्ति आपसे बात भी करता है तो बात कब ख़त्म होगी उसका वेट करता है, डिसइंटरेस्टेड रहता है, और बातचीत में वो गहराई नहीं प्राप्त कर रहे हो आप, आपको साफ दिख रहा है, साफ समझ में आ रहा है। और व्यूअर, आपने इस रिलेशनशिप को इतना स्वाद लेके चखा है ना, इतना खुल के जिया है ना आपने इस कनेक्शन को, लिटरली जिया है आपने इस कनेक्शन को, कि कहीं तो छोटा सा भी डिफ्लेक्शन, छोटा सा भी चेंज आप पकड़ लेते हो तो ये तो बहुत बड़े चेंजेस हैं, तो ये तो आपकी आंखों से बच नहीं सकते। तो ये कोई आपका वहम नहीं है। हालांकि आपका व्यक्ति आपसे कहता रहता है कि तुम ओवर थिंक करते रहते हो, तुम ये फलाना ढिमकना, लेकिन आपको पता है कि आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। ओके, अब इस पर्सन की ना जो प्रायोरिटीज़ है, एक तो ये पर्सन आपको एक ऐसी जगह पे इसने रख दिया है, जैसे होता है ना कि इस काम को मैं बाद में देखूंगा,
इस सिचुएशन को मैं बाद में डील करूँगा। तो उसको बोलते हैं ना कि हुक पे टांग देना। जैसे कोई शर्ट है, आपने उठा के हुक पे टांग दी दरवाजे के पीछे, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, आप तब उसको उतार के पहन लोगे, तब तक वो ऐसे ही टंगी रहेगी। तो हो गया ना कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो भ्रम में तो रहने का कोई मतलब नहीं है व्यूअर, प्रायोरिटी तो आप इस व्यक्ति की नहीं हो। अब प्रायोरिटी आप इस व्यक्ति की क्यों नहीं हो? प्रायोरिटी आप इस व्यक्ति की इसलिए नहीं हो कि आपके और इस व्यक्ति के लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी घटना घटी है कि आपको ये व्यक्ति अब ब्लेम करने लग गया है बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो आपकी वजह से आ रही हैं। एक तो ये पर्सन, जब इसकी लाइफ में कोई ऐसा समय आता है कि जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये कोई कंधा ढूंढता है, कोई व्यक्ति ढूंढता है जिस पे ये पिन कर सके उस प्रॉब्लम को, कि ये ना प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है, मैं मेरी वजह से नहीं हो रही। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? समवेयर ये जो व्यक्ति है, ये क्या बोलते हैं उसको, मुर्गे ढूंढता है पर्सन। ये कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेता। अब यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी इशू हुआ, उसमें इस व्यक्ति ने आपको कल्प्रिट बना दिया है कि इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बात ये उस व्यक्ति को बता रहे हैं जिसने इनकी वजह से अपना सभी कुछ बदल लिया। क्या थे और क्या हो गए। ठीक है, उन्हें गिनवा रहा है ये सब चीज़ें। आप अपने मन में सोच रहे हो कि तू क्या बदला, मुझे देख मैं क्या बदल गई, मुझे देख मैं कितना बदल गया, तूने मुझे कितना बदल दिया। तेरे एम्बिशंस को, तेरे मूड स्विंग्स को, तेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते मैं क्या हो गया, मैं क्या हो गई। मैं तो जिस बातों को सुन नहीं सकता था, सुन नहीं सकती थी, आज वो कंप्लेंट्स मैं नहीं करती, मैं रिएक्ट भी नहीं करता, क्योंकि तुझे पसंद नहीं है। और तू मुझसे ये कह रहा है, आप मुझसे ये कह रही हो कि मैं, मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप देखो आपने मेरे साथ क्या किया। जस्ट बिकॉज मैं कहता नहीं हूँ या मैं कहती नहीं हूँ तो क्या मुझे पीड़ा नहीं होती? अच्छा, फ़र्क ही ये है आप में और इनमें। देखो व्यूअर्स, इटालियंस के लिए कहा जाता है दैट दे क्राई टू देयर ग्रेव, दे क्रिएट ड्रामा, दे क्राई टिल देयर ग्रेव। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी कॉम है जो ड्रामा पसंद है, यानी कि जो भी घटा ना ज़िंदगी में वो कहने वाली है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाय है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाय है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ भी छोटी सी घटना घटी तो दे आर लाइक सेइंग इट, दे आर लाउड पीपल। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रीजन, ऐसा कहा जाता है। तो इसको कहने का मतलब ये कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को कहते हैं बार बार कि मुझे सफरिंग हो रही है, तुमने मेरे साथ ये कर दिया। और कुछ लोग होते हैं आपके जैसे जो खून के घूंट पीते रहते हैं, उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए लेकिन वो अत्याचार कभी उजागर ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट ही नहीं की। ठीक है, क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। इतना चुप या इतना खामोश नहीं रहना चाहिए कि आप जो हैं इनवैलिड ही हो जाए। आप हैं या आप नहीं हैं, इससे किसी को फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाए। ये कई बार ड्रामा ज़्यादा बेटर है। कई बार रोना चिल्लाना, अपनी बात कह देना, अपने मन की चीज़ों को उठा के कह देना ज़्यादा आसान है, क्योंकि व्यक्ति फिर आपसे ये कहता है, तो आपका व्यक्ति तो खास तौर से कहता है तुमने पहले तो कभी ये बात नहीं कही, अब अचानक इतनी सफरिंग हो रही है तुमको। ये फ़र्क है आपके और आपके व्यक्ति में। और इस वक्त आपका व्यक्ति आपको ब्लेम कर रहा है बहुत सी चीज़ों के लिए। ठीक है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और क्योंकि वो खुद नहीं जिम्मेदारी लेना चाहता है इसकी, वो ये चाहता है कि आपकी सुन सुन के लो कॉन्फिडेंस में जाओ और कंप्लेंट ही करना बंद कर दो। ओके, आप ये बोलो क्या इतना बुरा हूँ मैं या इतनी बुरी हूँ मैं, ये आप रियलाइज़ करो और आप खुद ही कंप्लेंट बंद कर दो। रिश्ता जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ व्यूअर, आपका व्यक्ति झूठ बोल रहा है। रिलेशनशिप ख़त्म करना उसका मकसद नहीं है। वो फिर आएगा आपके पास लौट के। उसका मकसद है कि उसको, आपको शट डाउन करना है। आप जो क्वेश्चनिंग मोड में आ जाते हो ना, ये जो आप पूरा ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो नहीं चाहता कि आप अपनी बुद्धि और अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करो उसको क्वेश्चन करने में। देयर दिस पर्सन इज शटिंग डाउन। छोड़ना वोड़ना नहीं है इसको आपको। ये बस ये चाहता है कि रिलेशनशिप पे इसका अपर हैंड रहे, और वही ये इस वक्त आपके साथ कर रहा है। जो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति है
वो तो रिजॉल्व हो जाएगी, आपके और इसकी भी, ये नेक्स्ट एक्शन खुद लेगा आपको मनाने के लिए। लेकिन जो इस व्यक्ति का एजेंडा है, जो एक लार्जर बिगर पिक्चर है, जहाँ पे ये चाहता है कि आप इसके काबू में रहो और ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, इसका फ्रीडम ना छीनो, ओके, ये जहाँ जाए जा सके, जो करना है कर सके और आप इससे सवाल ना करो, वो एजेंडा रीयूनियन के बाद भी कायम रहेगा। ओके, तो किसी मुगालते में मत रहना, ठीक है। रीयूनियन का मतलब वो मेरा पिया घर आया, ये गाने मत लग जाना, ठीक है। पिया तो आएगा और आपके घर ही आएगा, आपसे रीयूनियन करने भी आएगा, ओके। लेकिन जो उसका एजेंडा है ना, वो नहीं चेंज होगा। फिर अगर आप सर उठाओगे कुछ दिनों बाद, सर अपना ऊपर करोगे, अपना फन उठाओगे, तो फिर से आइए आपका जहर निकालने की कोशिश करेगा, आपको काबू में करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा चहकोगे और कूदोगे ना तो आपको पिटारी में बंद कर देगा, पिटारे में, ठीक है। तो रीयूनियन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट विल हैपन सून। आप पूछोगे मैम मुझे जाना पड़ेगा कि ये आएगा, ये ही आएगा, ये ही आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आइए अपनी गरज से रहा है, दैट्स इट, पर आएगा व्यक्ति ज़रूर, क्योंकि आपके व्यक्ति को पता है दैट ये भी आपके बिना रह नहीं सकता। लेकिन आप मैनिपुलेट होते रहते हो तो व्यक्ति आपको करता रहता है, होना बंद कर दोगे तो ये नहीं कर पाएगा फिर। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दो अपने पर्सन को, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाओ अपनी, मान जाओ, लेकिन झुको नहीं अननेसेसरीली, ठीक है। ये आपके व्यक्ति और आपकी करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर